द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस पल्सर एवर। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्लास्टिक टैंक दिया गया है। टैंक कैपेसिटी है भैया इसकी सिर्फ 12 लीटर। जो KTM 390 है उसके अंदर अभी तक ये लीवर नज़र आते थे, अब चेंज कर दिए गए हैं एंड यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल लीवर दिखाई देंगे। ये देखो यार, अभी DRL ऑन है। मोर देन 40,000 रुपीज़ का फर्क है दोनों ही बाइक के बीच में। ये जो आपको बाइक दिखाई दे रही है ये है द बिगेस्ट पल्सर एवर। ये है अपना पल्सर NS 400Z। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसी बाइक के बारे में और ये देखेंगे कि ये बाइक आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करने वाली है। प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है 1.85 लाख रुपीस, बहुत कम है यार अगर हम लोग देखते हैं 400cc सेगमेंट के हिसाब से। इवन अगर इसके सिबलिंग की बात की जाए, सिबलिंग मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बजाज डोमिनार 400 को, क्योंकि दोनों ही बाइक सेम इंजन शेयर करती हैं, उसके बावजूद भी दोनों ही बाइक के प्राइस पॉइंट में एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको नजर आने वाला है। मोर देन 40,000 रुपीज का फर्क है दोनों ही बाइक के बीच में। तो ये बाइक आपको क्या क्या ऑफर करने वाली है आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे। द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस पल्सर एवर। लुक्स इस बाइक के बहुत ही अमेजिंग नजर आने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको जो LED DRL हैं वो जिगजैग शेप में दिखाई देंगे और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो उसको एक टच देने की कोशिश की गई है। जेड फिनिश या फिर कहा जाए जो स्पार्क फिनिश होती है, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क जो होता है उसके हिसाब से इसको जिगजैग डिजाइन किया गया है। कुछ लोग इसे Z भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांडिंग है अगर आप इधर देखेंगे NS 400Z लिखा हुआ है एंड Z के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। तो हेडलैम्प बहुत बढ़िया है। ये देखो यार, अभी DRL ऑन है एंड DRL ऑन होने के साथ में बाइक का जो लुक है फ्रंट से बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। साथ में एक बार इसके बीम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका हाई बीम है। हाई बीम यार बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो सिंगल प्रोजेक्टर लगाया गया है, लेकिन सिंगल प्रोजेक्टर होने के बावजूद भी जो इसकी लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको मिलने वाली है। तो ये हो गई यार देखो फ्रंट की बात। फ्रंट के बाद में अगर हम लोग मूव करते हैं पीछे की तरफ तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार NS 200 जो है उसको कॉपी किया गया है। जो बेस है वो NS 200 का ही नज़र आएगा आपको। इवन अगर मैं बात करता हूँ जो फ्रेम है, मेन फ्रेम, वो भी NS 200 का ही यहाँ पर शेयर किया गया है। जो टैंक है वो भी आपको NS 200 जैसे ही नज़र आने वाला है, यानी जो चीज़ें हैं वो आपको पुरानी ही नज़र आएंगी। जैसे कि हम लोग सीट की बात करते हैं तो सीट की, ग्रैब रेल की, टैंक की, तो ये सारी चीज़ें आपको NS 200 के साथ में ही शेयर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टैंक एक्सटेंशन की, जैसे यहाँ पे NS लिखा हुआ है, जो ग्राफिक्स हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के साथ साथ ये जो पार्ट है, जो टैंक का एक्सटेंशन है, ये भी डिफरेंट ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। लेकिन एक झलक में आपको NS 200 ही ये नजर आएगी। और खासतौर से अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी चेंजेस ही नजर आएंगे। इस जगह को अगर आप देखते हैं तो ये पोर्शन भी चेंज है, एक्जैक्टली NS 200 जैसा नहीं है। तो यहाँ पे न्यूनेस बजाज ने कोशिश की है कि एक न्यूनेस डाली जाए बाइक के अंदर, डिफरेंट डिज़ाइन किया जाए NS 200 के कंपेयर में। लेकिन हाँ, जो ओवरऑल जो उसका लुक है वो एक झलक में देखने में NS 200 जैसा ही लगता है। इवन अगर आप इसको रोड पर राइड भी कर रहे हैं तो जो पहला इंप्रेशन होगा किसी को भी देखकर इस बाइक को, उसको यही लगेगा अगर वो साइड से दिखता है कि NS 200 ही है। फ्रंट को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है। ग्राफिक्स के ऊपर बजाज ने अच्छा खासा काम किया है। ये इसका रेड कलर यहाँ पर खड़ा हुआ है और इधर अगर आप साइड में देखेंगे तो ये है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के जो ग्राफिक्स हैं, जो लुक्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब हम लोग लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ फ्रंट में ही जो गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फॉर्क लगाए गए, ये इसके लुक्स को भाई एनहेंस कर रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं इस बाइक के अंदर, बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल एक हैवी लुक आपको दिखाई देगा। फ्रंट के अंदर इसके जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के साथ साथ अगर आप देखते हैं इसके डिस्क ब्रेक की तरफ एंड जो टायर है साथ में, सभी कुछ हैवी किया गया है। तो बाइक के अंदर एक जो 400 वाली जो फील है वो आपको नज़र आएगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक कहीं पर कम है 400cc सेगमेंट के हिसाब से। दोनों तरफ आप देख लो वो ब्लैक कलर है, ब्लैक के अंदर जो गोल्डन सस्पेंशन है एंड यहाँ पे जो गोल्डन सस्पेंशन है तो एक डिफरेंट तरह का लुक यहाँ पर निखार कर दे रहे हैं। मतलब कि लुक ज़बरदस्त है बाइक का। अब लुक के बाद बात करते हैं भाई इस बाइक के USP की, यानी जो इस बाइक का इंजन है। यहाँ आपको दिखाई देने वाला है 373cc का सेम वही इंजन जो डोमिनार 400 के अंदर आपको नजर आता है। और ये इंजन का जो आउटपुट है वो है 40 PS पावर ही आपको देने वाला है विद 35 Nm टॉर्क, यानी कि सेम आउटपुट जैसा कि बजाज डोमिनार 400 के अंदर नजर आता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एंड इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। अगर आप इसको टेस्ट राइड करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे टेस्ट राइड करते ही। एंड मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इंजन है, ये इंजन यार आपको जो फील है 400cc सेगमेंट वाला वो डेफिनेटली देने वाला है। जैसे आप इसको राइड करेंगे तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि हाँ यार इसके अंदर वो वाली बात है 400cc सेगमेंट वाली। जो जर्क है, जो पावर है, आउटपुट है, वो बिल्कुल आपको एक बेहतरीन फील देगा राइड करते हुए। तो यहाँ पे इंजन के साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें चेंज की हैं, मतलब 200cc सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको नज़र आने वाला है राइड बाय वायर थ्रोटल।
थ्रॉटल का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, मैं ऑलरेडी इस बाइक को चलाकर देख चुका हूँ तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। राइड बाय वायर थ्रॉटल के साथ साथ ही आपको मिलने वाला है यहाँ पर स्लीपर क्लच नज़र आएगा। एंड जो लीवर हैं वो आपको दोनों तरफ एडजस्टेबल लीवर नज़र आने वाले हैं। 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर आपको नज़र आएंगे। जो KTM 390 है उसके अंदर अभी तक ये लीवर नज़र आते थे, अब चेंज कर दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल लीवर दिखाई देंगे। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको पूरी तरीके से चेंज यहाँ पर किया गया है। ये देखते हैं जी एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यह है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर दिखाई देगा, गियर इंडिकेटर, साथ में स्पीडोमीटर के साथ साथ यहाँ साइड स्टैंड की वार्निंग भी है जो कि रेड कलर के अंदर शो हो रही है। टाइम शो होगा लगातार, ओडोमीटर लगातार शो होने वाला है। एंड यहाँ पे राइड मोड, जी हाँ, यहाँ आपको मिलने वाले हैं 4 राइड मोड, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड मोड या बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है। जो वार्निंग साइन वगैरह है वो भी आपको इधर शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये बाइक जो बीम है उसको शो कर रही है। अगर आप इधर देखेंगे तो हाई बीम का साइन आता हुआ दिखाई देगा। न्यूट्रल, ABS एंड इंजन मान फंक्शन, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे साइन आए। और एक छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पे लगाया गया है चीज़ों को शो करने के लिए। अगर आप इधर देखेंगे तो आपका ट्रिप शो करेगा, ट्रिप का टाइम शो करेगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होने वाला है। एंड तो यहाँ पे यार अगर आप देखोगे तो ये जो LCD डिस्प्ले है इसके अंदर आपको ट्रिप A का जो टाइम है वो भी शो करने वाली है। साथ में जो कितना किलोमीटर की ट्रिप है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ पे सब कुछ शो करेगी ये बाइक। और आप ये जो टॉगल स्विचेस हैं इनसे इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह है अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्हीकल की इन्फो वगैरह ये बाइक शो करने वाली है। एंड साथ में इधर ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड वगैरह आपको दिखाई देने वाले हैं। जो राइड मोड वगैरह अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 4 राइड मोड आपको दिखाई देंगे। अभी अगर आप इधर देखेंगे तो रोड मोड पर है बाइक फिलहाल ये। अगर मैं इसको कर देता हूँ स्पोर्ट्स पे तो स्पोर्ट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ये एक्टिवेट हो चुका है एंड बाइक पहुंच गई है स्पोर्ट्स मोड पे। अगर बात की जाए बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको दिखने वाला है 168 mm का, जो कि डोमिनार 400 से ज़्यादा है। एंड बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो आपको दिखाई देगा 174 किलोग्राम। देखो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली, क्योंकि बाइक का जो वेट है वो डोमिनार के कंपेयर में 19 किलोग्राम कम है। तो इस बाइक के जो आउटपुट है, पावर आउटपुट, वो सेम डोमिनार 400 की तरह होने के बावजूद भी इस बाइक के अंदर आपको जो जर्क है, जो पिकअप वगैरह है वो ज़्यादा फील होगा एज़ कम्पेयर टू डोमिनार 400, क्योंकि ये लाइट वेट मशीन है। अगर हम लोग देखते हैं सस्पेंशन सेटअप की तरफ तो सस्पेंशन यहाँ पर आपको फ्रंट में दिखाई देने वाले हैं 43 mm अपसाइड डाउन फोर्क, जो कि गोल्डन कलर में है और बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। एंड इन सस्पेंशन का जो रेस्पॉन्स है राइड करते हुए बहुत ही बढ़िया नज़र आएगा आपको। एंड यहाँ पे जब हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आएगा मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसको 6 स्टेप तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के ऑप्शन दिए गए, आप हाथ से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसके लिए की लगेगी, लेकिन यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जा सकता है। और मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल ये बाइक अभी खड़ी हुई है आपको इस टाइम पे, मतलब आप सीधा शोरूम आते हैं, राइड करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप है बाइक का। तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि फ्रंट के हिसाब से जो रियर सस्पेंशन है, मोनोशॉक जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर है, जिसकी वजह से जो जर्क वगैरह है वो आपको कम फील होने वाले हैं बाइक को राइड करते हुए। एंड मैं ये कहूँगा कि 43 mm का जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया वो अच्छा खासा हैवी नज़र आ रहा है। और अगर एक बार हम लोग ब्रेकिंग सेटअप की तरफ बात करते हैं, ग्रेमिका के यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सेटअप दिखाई देगा। 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर टायर साइज़ को लेकर की जाए तो यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं MRF टायर, और जो साइज़ है अपना वो है 110/70 का 17 इंच का फ्रंट के अंदर आपको टायर नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा नंबर्स। अगर हम लोग बात करते हैं रियर टायर की तो रियर में आपको दिखने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। रियर में भी MRF है एंड यहाँ पे 140/70 का 17 इंच का टायर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि वाइड है अगर हम लोग बात करते हैं NS 200 के कंपेयर में। अब आप यहाँ सोचोगे कि यार यहाँ पे 150 का सेक्शन का टायर क्यों नहीं दिया गया है, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई 1.85 लाख रुपीज़ जो कॉस्ट कटिंग की गई है वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे MRF के जो टायर दिए गए हैं, साथ ही साथ जो टायर साइज़ को पीछे की तरफ कम रखा गया है, उसका रीज़न यही है कि कॉस्ट कटिंग की गई है। बात अगर सीट हाइट को लेकर की जाए तो यहाँ आपको दिखाई देगी भाई 807 mm की सीट हाइट। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि 807 मतलब 807 mm सीट हाइट जो है, अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप इस बाइक को आराम से राइड कर पाएंगे, मतलब एज सच आपको कोई इशू वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। सीट का स्पेस अच्छा कैसा है और जो सीट का कुशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है, लेकिन कंफर्टेबल है। जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो ऐसा आपको कुछ फील नहीं होने वाला है कि भैया बहुत ज़्यादा स्टिफ सीट है, ऐसी कोई परेशानी आपको फील नहीं होगी। टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं। टैंक कैपेसिटी अगर बात की जाए, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्लास्टिक टैंक दिया गया है। टैंक कैपेसिटी है भैया इसकी सिर्फ 12 लीटर। यहाँ देखो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है क्योंकि 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी सिर्फ दी गई है, जिसके अंदर से मैं बता देता हूँ कि अगर ये बाइक आपको अराउंड 25 से 30 kmpl के बीच में माइलेज देगी, चलो कंसीडर कर लेते हैं 30 kmpl प्रोवाइड करने वाली है बाइक, तो 30 kmpl माइलेज के हिसाब से भी
आपको जो फ्यूल ब्रेक हैं वो अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यार आप पूरा टैंक तो खाली करके नहीं लोगे फ्यूल ब्रेक। अगर आप इसमें से 10 से 10.5 या 11 लीटर भी यूज़ कर लेते हो, उसके बाद में फ्यूल ब्रेक लेते हो और 30 के अराउंड इसका माइलेज है, तो 300 किलोमीटर है, उससे कम पे आपको फ्यूल ब्रेक लेने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बजाज को यहाँ काम करना चाहिए था। फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा ज़रूर दिया जाना चाहिए था इस बाइक के माइलेज के हिसाब से। अगर बात की जाए बैक लैंप वगैरह की, तो वही सेम NS200 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। वही सेम डिज़ाइन, ग्रिल ब्रेल वगैरह सब कुछ वही है। अगर आप इधर देखते हैं तो सब कुछ वही सेटअप नज़र आएगा जो कि आपको NS200 के अंदर दिखाई देता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर दिया गया है सारा का सारा सेटअप। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे सीट का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ हज़ार्ड लैंप है। अब ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से जुगाड़ करवाना पड़ेगा, बस इसको दबाओ और उसके बाद में हज़ार्ड लैंप चालू, जो कि यूज़ नहीं करनी चाहिए जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप किसी हज़ार्डस सिचुएशन में, यानी आपके व्हीकल वगैरह ख़राब हो गया, कुछ अगर ऐसी बात होगी तभी इसको यूज़ करना चाहिए। मतलब नॉर्मली मैं देखता हूँ कि कुछ राइडर वगैरह ऐसे ही इसको यूज़ करते हुए जाते हैं, तो वो ठीक नहीं होती प्रैक्टिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिंगल स्विच दिया गया है, मतलब इंजन किल स्विच, साथ में जो स्टार्ट बटन है वो सेम है, यहीं से बाइक स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार आपको उसका साउंड सुनाता हूँ। यहाँ दिया गया है अंडर बेली एग्जॉस्ट, और अंडर बेली एग्जॉस्ट होने के बाद भी जो उसका साउंड है वो अच्छा खासा बेसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्रिस्प साउंड आएगा, वो कार में चुभने वाला, ऐसा कुछ साउंड नहीं आने वाला है। अच्छा खासा साउंड ये बाइक आपको देने वाली है। तो यार ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। और आपको इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें सही लगी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं, क्या आपको कमियां लगी हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप ये बाइक परचेस कर चुके हैं तो आपको अपनी बाइक का जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो कैसा आपको लगा है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में, जिससे कि दूसरे लोगों को पता चल सके कि आपको क्या कमियां वगैरह फेस करनी पड़ी है या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी अपनी बाइक के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद में वो इस बाइक के टेस्ट राइड से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि राइड करते हुए बाइक आपको किस तरह का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको ये ऑफर करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।